इसमें अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से मैं आपको आदम अलैहिस्सलाम की दास्तान सुनाने जा रही हूँ। आप अपना कीमती वक्त में से थोड़ा टाइम निकाल कर ये कहानी ज़रूर सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसाने आदम अलैहिस्सलाम। नज्म सुनिए। आज महफिल का समा मुझको बदलना है ज़रूर, दोनों हाथों से कलेजा मुझे मलना है ज़रूर। अश्क आँखों से मुझे आज रवा करने हैं, वज़न में आज मुझे कोनो मका करने हैं। संग दिल सख्त जिगर आज न रोएं तो सही, मैं भी देखूं कि होशो हवास अपने न खोएं तो सही। आज पैदाइश आलम का बयान करना है और एक खाक के पुतले को अया करना है। नज़रते खालिक यकता का समा खींचता है, बल्कि यूँ कहिए कि दुनिया का समा खींचता है। अर्श से फर्श तक सारी कहानी होगी, आप बीती नहीं जग बीती सुनानी होगी। आसमां है न ज़मी है न कहीं जिन्नो बसर, रात दिन कैसे के पैदा नहीं शम्सो कमर। शेख सैयद कहीं और न मुगले खां हैं कहीं, जिन दवा के लिए ढूंढे को न इंसान है कहीं। होके आलम है न दुनिया के उकबा का निशान, न कहीं 14 तवक है न कहीं कोनो मका। मादा है न कहीं रूह, न जैसे न अजीज़, कोई अपना न पराया न बिगाना है ज़गीर। कोई मौजूद यहाँ है न वहाँ आलम में, ए फ़ख्तेज़ात अहदुन जलवा गुनाहो आलम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरुल वातिन, यानी एक वही कादिर ज़ुल जलाल वल इकराम है जो ज़ाहिर व वातिन हमेशा से कायम व दायम है और हमेशा हमेशा कायम व दायम रहेगा। चुनांचा सबसे पहले इजबादा लशरीक ने अपनी कुदरत कामला को आश्कारा करने के लिए 14 तवक को पैदा किया और फिर गुनागो मखलूक़ात से दो जहाँ को ज़ीनत देते हुए सबके बाद बनी नू इंसान को मिट्टी से हुवेदा करके अपनी खुलकतो व खिलाफत के लुक से याद फरमाया। बस आप इस किताब में सिर्फ अपनी हिस्ट्री नहीं बल्कि 14 तवक की इब्तदाई तारीख मालूम कीजिए। नूर नबी का ज़हूर। अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले जो से अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है वो मेरा नूर था। दूसरी हदीस में आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर सबसे पहले जो से अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई वो मेरी रूह थी। मोमनो देखो नबी का मर्तबा, सबसे पहले हक ने बस पैदा किया, इस सारी ज़ात पर पढ़िए दुरूद जिसने आलम में किया पहले दुरूद। तीसरी हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर सबसे पहले जो से अल्लाह ताला ने पैदा की वो कलम था, जिससे हर एक की तकदीर मौलाए करीम ने अपनी कुदरत कामला से खुद तहरीर फरमाई। चौथी हदीस अव्वला मा खलक़ल्लाहुल अक़ला, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर सबसे पहले जो से अल्लाह ताला ने पैदा की वो अक़ल थी। अक़ल है जो से नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर सबसे पहले जो से अल्लाह ताला ने पैदा की वो अक़ल है। आज जिस अक़ल से हमने खुदा की पहचानने का काम ना लिया और लिया तो महज़ दुनिया फ़ानी की तरक्की और तन परवरी का लिया। काश इस अक़ल से कुछ काम खुदा का करते, जीते इसके लिए, मरते तो उसी पर मरते। जो हर अक़ल को उस काम में अगर हम लाते ना नबी बनते तो लारेब वली बन जाते। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस नूर से एक जोहर लतीफ़ पैदा किया और फिर एक हेबतो जलाल की नज़र से उस जोहर की तरफ देखा जो हेबत हक से पानी पानी हुआ, जिसके तमाम आलम पानी लबरेज हो गया। उस पानी को अल्लाह ताला ने फिर हिबत की नज़र से देखा तो माअन उस पानी में से सिरकी, गर्बी, जुनूबी और शुमाली 4 हवाएं पैदा हुईं। फिर उन 4 हवाओं को उस पर शिद्दत के साथ चलने का हुक्म हुआ। चुनांचा जब वो 4 हवाएं निहायत शिद्दत से चलनी शुरू हुई तो उस पानी में से तलातुम और इंतहाई जोश पैदा हुआ और उसमें से बेहद धुआं उठना शुरू हो गया और फिर वो धुआं पानी पर से उठ उठकर मुअल्लक हवा पर कायम होता रहा, यहाँ तक कि जब तमाम आलम धुएं से लबरेज हो गया तो हजूर रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जलाल की नज़र से उस धुएं को मुलाहज़ा फरमाया, जो उसी वक्त मंजूमद होकर टुकड़े टुकड़े हुआ और 7 हिस्सों में पर मुनक़सिम हो गया। पहला हिस्सा का शफ़ाफ जमा हुआ पानी और दूसरे हिस्से का तांबा और तीसरे हिस्से का लोहा बना और चौथे हिस्से की चांदी, 5वें हिस्से का सोना बना और छठे हिस्से का याकूत और 7वें हिस्से का पूरा एक आसमान के बराबर मोती बनकर तैयार हो गया। फिर मौलाए ज़ुल जलाल वल इकराम ने इन 7 हिस्सों को हिबत की नज़र से देखा तो उसी वक्त हिस्सा अव्वल यानी शफ़ाफ जमे हुए पानी का पहला आसमान बनकर तैयार हो गया और दूसरे हिस्से यानी तांबे का
یعنی تانبے کا دوسرا آسمان اور تیسرا حصہ یعنی لوہے کا تیسرا آسمان بنا، اور چاندی کا چوتھا، اور سونے کا پانچواں آسمان، اور یاقوت کا چھٹا آسمان، اور سفید موتی کا ساتواں آسمان، گرجے کے ایک آن کی آن میں ساتوں آسمان بن کر تیار ہو گئے، جن کی نسبت رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک آسمان 500 برس کی راہ کا ریج اور جسم بن کر قائم ہوا، اور تابتا ساتوں آسمان اس طرح قائم ہوئے کہ ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کی راستے کا کھلا واقعہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نور عرش سے سورج اور چاند ستارے پیدا فرمائے، سورج اور چاند اور ستارے پیدا فرمائے، سورج چاند اور ستاروں سے اس دنیا کو مزین کیا اور ان کی گردشوں سے رات دن کا آشکارا کر دیا تاکہ مخلوق اس کی قدرت کاملہ کا تماشا دیکھے اور اتنے بڑے سورج اور چاند کی روشنی میں اس پیدا کرنے والے کو نہ بھول جائیں۔ نظم: اللہ اللہ شان خلاقی تیری کون کر سکتا ہے، تیری ہم سری آسمان کیا تو نے قائم کر دیے، 7 طبقے ایک جہاں کے بھر دیے، اتنے وزنی اتنے بوجھل آسمائیوں معلق اور ادھر ہے تیری شان، پھر ستاروں سے مزین، واہ 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 خلاق تیری رب العلا، تیری قدرت کے کرشمے دیکھ کر عقل انسان ہے بس زیر و زبر۔ دوستو اب ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔